मेरे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जो शर्ट का मैंने डिजाइन दिखाया है आपको बिल्कुल इसी तरीके से काटना है और इसको बोला जाता है सोल कॉलर वाला शर्ट। ठीक है। और इसको काटने का तरीका जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि इस तरह की कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट है, शर्ट की लेंथ है 29 इंच, चेस्ट है 41, पेट है 41, हिप भी 41 इक्वल है इसका। और शोल्डर है 17.5, स्लीव लेंथ है 25 इंच, कॉलर है 16 इंच। ठीक है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर की लेंथ और ये वाला लेंथ। ठीक है। ये जो है हमें पूरा पूरा 3.5 इंच चाहिए। 3.5 से 4 हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 3.5 इंच चाहिए। 3.5 इंच इस तरीके से हम ले लेंगे। जहां तक हमारा लेंथ है उससे 1 आध इंच फालतू, और ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन से करीब 6 इंच ऐसे नीचे निशान लगाइए एक। ठीक है। 6 इंच लगाना है आपको, उससे कम नहीं लगाना, सीधा। ठीक। अब यहाँ से हम बाकी मेजरमेंट शुरू करेंगे शर्ट का। जैसे नॉर्मल शर्ट का निशान लगाते हैं, जिस तरीके से कटिंग करते हैं, पहले वो निशान लगाएंगे। उसके बाद जो थोड़ा सा मेथड है वो यहाँ लगा के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम इसका शोल्डर डाउन कर लेते हैं। ठीक है। चेस्ट है 41 इंच, इसका शोल्डर डाउन होगा 2 इंच। 2 इंच हमने शोल्डर का डाउन कर दिया निशान। और यहाँ से आर्मोल का निशान डाउन करेंगे। इस वाले चेस्ट में 9.25 इंच आर्मोल डाउन कर रहा हूँ मैं। किसमें कितना आर्मोल का निशान लगाना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो वाली वीडियो आप ओपन करके देख सकते हैं। इस वाले चेस्ट में 9.25 इंच लगाता हूं मैं। ठीक है। ये आर्मोल का निशान लग गया। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं दोनों को। ये दोनों निशान लगाने के बाद हाले का निशान लगाएंगे। हाले का हिसाब ऐसा है कि 16 इंच कॉलर है, कॉलर का 5वां भाग लगेगा। ठीक है। कॉलर का 5वां भाग आएगा 3.25 इंच। 3.25 इंच में हम यहाँ रखेंगे 16 का 3.25। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा 5वां भाग लगेगा। और डाउन में जो हम निशान लगाएंगे वो एक सूत कम करके लगाएंगे। ठीक है। यहाँ फिक्स 5वां और यहाँ पे एक सूत कम करके 5वां भाग निकाल के, तो ये 3 इंची एक सूत आ जाएगा। ठीक है। और इसको हल्का सा इस तरीके से आप गोलाई बना लीजिए। बिल्कुल वी, हल्का सा वी शेप में रहेगा, बाकी गोलाई रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब ये इस वाले लाइन से जो है, इस वाले लाइन से शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। शोल्डर है 17.5 इंच। ठीक है। 17.5 का आएगा 9.25। 9.25 और 2 सूत्र रहेगा मार्जिन इसमें। ठीक है। 2 सूत्र मार्जिन ऐड करके 9 इंची हो गया। 9 इंची को हमने पूरा रख दिया। इतना निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। इतना निशान लगाने के बाद ही हम लेंथ का निशान लगाते हैं, क्योंकि लेंथ का निशान कंधे के जो डाउन हो जाता है, डाउन करने के बाद ही निशान लगाएंगे लेंथ का, तो बिल्कुल उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए। हाले के निशान के बिल्कुल बराबर ऐसे इंची टेप को रखेंगे जैसे मैंने रख रखा है। 29 इंच लेंथ लिखा हुआ है, 1 इंच प्लस कर लीजिए। ½ इंच ऊपर जाएगा, ½ इंच नीचे। जहां से डाउन किया हुआ है देखिए, यहाँ पे इंची टेप को रखा हुआ है मैंने, यहीं पे इस तरीके से ऐसे रख के 30 इंच पे ऐसे निशान लगा दीजिए। और बिल्कुल उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए। उसके बाद लेंथ का जो हम इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ से ऐसे रहेगा, यहाँ से शेप रहेगा हल्का, यहाँ से इस तरीके से हम बिल्कुल ऐसे यहाँ तक निशान कंप्लीट होने के बाद बाकी हम निशान लगा लेते हैं। शोल्डर का हमने जितना भी निशान लगाया है मार्जिन रख के टोटल 9 इंची। ठीक है। यहाँ से ½ इंच कम करके तख्ते पे लगा देंगे। शॉर्टकट तरीका है तख्ते का निशान लगाने का, इसमें कुछ नहीं करना। ½ इंच कम करेंगे तो यहाँ से 8.5 पे आ जाएगा। यहाँ पे ये 9 इंच है, यहाँ से 8.5। ठीक है। अब चेस्ट का निशान लगाने का तरीका ये है कि यहाँ से ½ इंची एक सूत का निशान लगा लीजिए। यहाँ पेट के पास भी लगा लीजिए और यहाँ हिप के पास भी ½ इंची एक सूत। ये हमारा तलपट का निशान है। ठीक है। इसको लगाने के बाद लगाएंगे तो आसानी होगा। ये निशान लगाने के बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसका 41 इंच। ठीक है। ये स्लिम फिट पहनने वाला है, बिल्कुल फिटिंग में, कंफर्ट नहीं पहनेगा। ठीक है। जो कंफर्ट पहनते हैं उसमें 4 इंच का लूजिंग डालेंगे, जो स्लिम फिट यानी फिटिंग में पहनने वाले हैं उसमें 3 इंच। तो 41 और 3 हो जाएगा 44 इंच।
ठीक है। 44 का चौथाई निकाल देंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा 11 इंच। 11 इंच में ऐसे रखिए, जो हमने आधा इंच 100 अंदर निशान लगा रखा है वहां पे 11 इंच रखना है, बाहर वाले में नहीं। 11 इंच इस तरीके से रखिए, और यहाँ से 1 इंच मार्जिन रख दीजिए। ठीक है, 1 इंच का मार्जिन रखिए, आप चाहो आधा इंच रखो या पौना इंच रखो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 1 इंच में रखता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर लूज करने के लिए बहुत सारा मार्जिन रहता है हमारे पास। तो 1 इंच का मार्जिन हमने रख दिया, और उसके बाद हम यहाँ से रखेंगे, पेट भी 41 है, पेट में हम 3 इंच डालेंगे, 41 और 3 हो जाएगा 44। यहाँ भी हम 44 कर देते हैं। ठीक है, हिप में आधा इंच लूजिंग कम हो जाएगा। ठीक है, पेट और चेस्ट के हिसाब से आधा इंच कम हो जाएगा, हिप में डालना है सिर्फ 2.5 इंच का लूजिंग, तो 41। वैसे उसमें भी होता है जिसमें हम 4 इंच लूजिंग डालते हैं, तो 4 की जगह 3.5 हो जाता है हिप के पास, तो हिप के पास आधा इंच लूजिंग कम हो जाएगा। तो हिप में 2.5 इंच का लूजिंग डालेंगे, 41 और 2.5 हो जाएगा 43.5, यानी 11 इंच में 1 सूत कम है, 11 इंच में 1 सूत कम डालेंगे तो आपका हो जाएगा 43.5। यहाँ से हमने ऐसे लगा देना है, जो आधा इंच 1 सूत अंदर निशान लगा रखा है वहां पे मैंने रखा है 11 इंच में 1 सूत कम, यहाँ से 1 इंच मार्जिन। ठीक है, ये निशान कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो यहाँ मेथड लगना है उस पर ध्यान देना है आपको। ये तो नॉर्मली जैसे हम काटते हैं वो आपने बाकी शर्टों में भी देखा है मेरे, ये निशान लगा दिए इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे हल्का सा शेप देते हुए ऐसे घुमा दिया हमने। ठीक है, इस निशान को इस तरीके से लगाना है। ये शेप जो स्केल स्केल बैठा के देखते हैं हम कि कहाँ हमारा स्केल बैठ रहा है, तो स्केल यहाँ बैठेगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रखा है हमने, और इस तरीके से अब बैठा के निशान लगा लीजिए। ठीक है, और नीचे वाला जो है, नीचे वाला इस तरीके से ऐसे उठा लीजिए। अभी हमारा ऐसे था और अब हम ऐसे कर लिए, बिल्कुल ये सीधा वाला शेप आ रहा है, तो ये सीधा वाला शेप इस तरीके से हम दे देंगे। ठीक है, ये हो गया स्केल, यहाँ तक का निशान कंप्लीट हो गया है। अब ये जैसे नॉर्मली शर्ट का हम निशान लगाते हैं वैसे ही लगा दिया गया है। अब यहाँ से बाकी मेथड लगाना है कि हमें सोल कैसे बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो है हाला का निशान पूरा कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ से जो ये हाला का निशान बिल्कुल फिक्स लगना चाहिए जैसे मैंने लगाया है, तभी ये सोल कॉलर बढ़िया से लगेगा। अभी यहाँ से जो ये आप निशान देख रहे हैं ना, ये वाला हाला का निशान लगा रखा है, यहाँ से आधा इंच निशान अंदर करके लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच हमने ऐसे अंदर कर दिया, और यहाँ से आधा इंच एक बाहर करेंगे जो बीच वाला है, यानी ये निशान बीच में हो जाएगा, और आधा इंच अंदर की तरफ आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान इस तरीके से लगाना है। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद ये जो हाला का डाउन, जो हमने हाला का डाउन जो निशान लगा रखा है, यहाँ से 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे लगाने के बाद ऐसे रखिए स्केल को यहाँ पे। ठीक है, इस 1.5 इंच पे हमने ये रख दिया है, और यहाँ पे इसको बराबर रख दिया है। यहाँ पे जो बाहर वाला आधा इंच कर रखा है हमने, अंदर वाले से बाहर आधा इंच जो बाहर ये हुआ, इससे और इससे ये स्केल हम मिला देंगे इस तरीके से, और बिल्कुल सीधा लगा देंगे निशान। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से 1.5 इंच ही डाउन करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। यहाँ से इतना डाउन कर दिया हमने, तो ये बिल्कुल सीधा कर दिया हमने। तो यहाँ से 1 इंच पे ऐसे निशान लगा लीजिए, जो आधा इंच अंदर करके निशान लगाया था हमने, ये वो निशान लगा रहे हैं हम ऐसे। अब यहाँ से जो ये निशान लगा रखा है हमने बिल्कुल बाहर वाला आधा इंच से बाहर जो है, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये रहा हम 3 इंच पे। ठीक है, ये निशान हो गया है। तो ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इस तरीके से रखना है। ठीक है, यहाँ पे, ताकि वही शेप आए जो हमें चाहिए। जो 1.5 इंच पे हमने कम खत्म किया था वहां से ये निशान स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से गोलाई का निशान कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो सीधे इस तरीके से यहाँ पे हमने गोलाई बना दी, बिल्कुल वही शेप आएगा जो हमें चाहिए। इस तरीके से शेप देने के बाद यहाँ से जो हमने निशान लगाना है वो बैक के हाले के हिसाब से लगाना है। बैक के हाले के निशान का अगर आइडिया नहीं है आपको,
तो आप पहले लगा के चेक कर लीजिए कि हमारा बैक के हाले का निशान कितना फिक्स आएगा। उसका तरीका ये है, फ्रंट के हाले में हमने रखा था 5वां भाग, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5वां भाग रखा है हमने, तो यहाँ से यहाँ तक 5वां भाग आएगा 3.25, और बैक के यहाँ से यहाँ तक जो हम रखते हैं हाले में वो आता है 2 सूत प्लस, ठीक है, यानी 5वां भाग निकाल के आप उसमें 2 सूत ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3.5। तो 3.5 पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे एक, ठीक है, एक सीधा निशान लगा लेते हैं। ये हमने 3.5 पे लगा दिया। ये हम बैक के हाले का निशान लगा रहे हैं, करके निशान लगाया है, यहाँ से 1.25 इंच कर दिया और यहाँ से भी 1.25 इंच कर दिया। इस तरीके से हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऐसे हल्का सा बैक में हाला बनाएंगे। तो इसी तरीके से बैक में हाला बनता है जिस तरीके से हम बनाते हैं। अब इस हाले को आप नाप लीजिए, उसी हिसाब से हमने यहाँ से यहाँ तक रखना है, तब जाके बिल्कुल फिक्स आएगा जितना हमें चाहिए। तो हाले को नापने का तरीका ये है कि बैक का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, यहाँ से तो हमारा पैक रहेगा, समझ लीजिए आप ये पैक है, ये एक फॉर्मूला में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ से आप आधा इंची मार्जिन छोड़ दीजिए, जितना दबना है आधा इंची मार्जिन छोड़ के इस तरीके से हमने ऐसे नाप लिया, ठीक है। ये 4.5 इंच पे आ रहा है फिक्स, तो 4.5 इंची हमने यहाँ पे भी लगाना है। तो ये डाउन का जो निशान लगा हुआ है ना कंधे का, इसी डाउन से जो आधा इंच अंदर करके लगा हुआ है, यहाँ से 3.5, यहाँ से 4.5 पर निशान लगाएंगे, ठीक है। इसी निशान से 4.5 पे हम लगा देंगे ऐसे निशान। तो यहाँ से 4.5 पे निशान लगाने के बाद ये एल स्केल लेंगे, इसका जरूरत है यहाँ पे सबसे ज्यादा, बिल्कुल ऐसे निशान नहीं लगाएंगे। तो ये यहाँ पे जो हमने 4.5 पे लगाया है इस तरीके से ऐसे रखिए, ठीक है। ये जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल इस तरीके से बराबर, और ये जो 4.5 ये इस तरीके से ऐसे कर लेंगे। ये हो गया सोल कॉलर का जो है निशान कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ से पूरा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए काट देंगे, बाकी चारों तरफ से फिक्स कटेगा, बस यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे, ठीक है। मैं कटिंग करता हूँ। तो ये हो गया है फ्रंट की कटिंग, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ के इधर से पूरा हमने फिक्स काट दिया है, जो हमने मार्जिन का बाहर निशान लगाया था वहां से कटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट की कटिंग। अब हम इसका बैक कटिंग करके दिखाते हैं आपको। बैक बिल्कुल इजी है, बैक में कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसको हमने साइड कर दिया। मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से बनेगा भी, ठीक है। फिलहाल मैं इस वीडियो में कटिंग दिखा रहा हूँ, कटिंग को आप समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके हम बैक काट लेते हैं। तो बैक काटने का तरीका ये है, जैसे हम शर्ट में काटते हैं उसी तरीके से ऐसे तलपट छोड़ के, ये जो आधा इंच 100 अंदर की तरफ हमने निशान लगाया था, इसी के ऊपर इसी के नीचे ये लप रखा हुआ हमने, तो ये यहाँ के लिए तलपट निकल गया और इसके बराबर हमने बैक नीचे रख दिया है। तो इसी के बराबर ऐसे अच्छी तरह रख के यहाँ पे जो कंधे का निशान है, यहाँ से ऐसे 2.25 इंची पे रखिए, ठीक है। इस तरफ से जो ये मामला है ना, आर्मोल की साइड से यहाँ पे 2.25 इंची और यहाँ पे 2 इंच, ठीक है। ये निशान को हम सीधा कर लेते हैं, इसको हटा लीजिए ऐसे और इसको सीधा कर लीजिए, पूरे तरीके से ऐसे सीधा कर लेंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे हाले का निशान, इस तरीके से इसको हम हटा लेंगे अच्छी तरह, और यहाँ पे हम लगाएंगे हाले का निशान। तो कॉलर का जैसे मैंने बताया था आपको कि कॉलर का 5वां भाग फ्रंट में लगता है और यहाँ पे 5वां भाग निकाल के 2 सूत ऐड करके लगाया जाता है। तो 3.25, 16 का 5वां भाग निकलेगा 3.25, और 3.25 में 2 सूत ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3.5। 3.5 में इस तरीके से हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 1.25 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से 1.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे। जो हमने 1.25 इंच नीचे निशान लगाया हुआ है उसको बिल्कुल बराबर
सीधा निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से गोलाई घुमा देंगे, जैसे कि नॉर्मली शेप दिया जाता है, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल कुर्ते की बैक जैसे कटती है उसी तरीके से ऐसा निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लगाएंगे शोल्डर का निशान, ठीक है। ये कंधी, फ्रंट का कंधी और बैक का दोनों के बीच में जो ये निशान है ना, यहाँ बीचों बीच शोल्डर का निशान लगेगा। तो शोल्डर है इसका 17.5 इंच, ठीक है। तो इस 17.5 में हम मार्जिन ऐड करेंगे 3 सूत, 3 सूत से ज्यादा मार्जिन नहीं जाता, तो 3 सूत मार्जिन ऐड करेंगे हम, तो हो जाएगा 9 इंची 1 सूत। 9 इंची 1 सूत को यहाँ रखेंगे इस तरीके से। और ये वाला स्केल लेंगे, पहले हम ऐसे हल्का क्रॉस में निशान लगाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस में निशान लगने के बाद इस तरीके से हम सीधा निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से करीब आधा इंच हट जाएगा, बैक ऐसे ही कटेगा बिल्कुल, आधा इंच हटा के ऐसे नॉर्मली यहाँ से बाकी शेप मिला देंगे। बैक का निशान ऐसे कंप्लीट करके निशान पे सीधा ऐसे यहाँ साइड से बराबर काट लेंगे, ठीक है। ये शेप अमेरिकन होता है, ये एप्पल कट भी कहा जाता है इसको, तो अमेरिकन इस तरीके से आप बना के दे दीजिए। किसी को स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट दे दीजिए, निशान मैंने स्ट्रेट लगाया था, ये अमेरिकन मैंने बाद में किया था। आप चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि बैक का निशान जैसे लगाया था उसी तरीके से हमने काट लिया और साइड से बराबर, तो इसी तरीके से बैक और फ्रंट कटेगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम काटेंगे बाजू और तीरा, ठीक है। अगर हम इसी में काटेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बैक और फ्रंट इसी तरीके से कटेगा, बाकी बाजू और तीरा सेम उसी तरीके से कटता है जैसे नॉर्मल शर्ट का कटता है। फिर भी मैं आपको काट के दिखा दूंगा किस तरीके से काटना है। सो फाइनली इस तरीके से सोल रोल करता है, इसी तरीके से आप देखिए बार बार रिपीट करके, ताकि आप अच्छे से सीख जाए। और कुछ बढ़िया सीखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो में और कुछ बढ़िया सीख सके आप, ठीक। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो डालूंगा मैं, तो और आप तरीके से सीख पाएंगे कि हम कटिंग करने के बाद इसको स्टिचिंग कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।